वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी? एग्ज़ाम की टेंशन हो रही है? टेंशन मत लीजिए, हम हैं आपके साथ। आज हम कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर का पार्ट 4 लेकर आए हैं। जिन्होंने पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ आप पहले उन तीनों पार्ट्स को देख लीजिए, फिर इस पार्ट को समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे कि हमने पार्ट 1 से कहते आ रहे हैं, बहुत ही हलवा चैप्टर है। और आप यकीन मानिए, आप मेरे साथ अगर ऐसे ही नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल हलवा ही लगेगा, बिल्कुल ईजी ही लगेगा। ठीक है, चलिए इस पार्ट में हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं: कंबंशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं कंबंशन रिएक्शन की। तो आपको नाम से ही पता है कि कंबंशन में क्या होता है? बर्न होना। तो जब भी कोई कार्बन कंपाउंड बर्न होता है, जब भी कोई कार्बन कंपाउंड बर्न होता है एयर के प्रेजेंस में, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट। ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई कार्बन कंपाउंड बर्न होगा एयर की प्रेजेंस में, तो क्या प्रोड्यूस करेगा वो? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट। कोई भी कार्बन कंपाउंड अगर हम ले लेते हैं, जैसे हमारे कार्बन कंपाउंड ले लिया हमने CH4, मेथेन। CH4 क्या होता है? मेथेन होता है ना। जिसने पहली वाली क्लास हमने पढ़ी होगी तो उसमें देखी होगी, तो उसमें पता होगा आपको कि CH4 का नाम क्या होता है? मेथेन होता है। तो जब हम मेथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराते हैं या एयर की प्रेजेंस में बर्न कराते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट। अब मेथेन की जगह मान लीजिए इथेन आ जाए, तब भी यही प्रोड्यूस होगा। या मान लीजिए एथेनॉल आ जाए, तब भी ये प्रोड्यूस होगा। मान लीजिए एथेनोइक एसिड आ जाए, तब भी यही बनेगा। ठीक है, तो जब भी कोई भी कार्बन कंपाउंड अगर बर्न होगा तो हमेशा क्या बनेगा? CO2, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट। तो आप घबराइएगा नहीं। कभी आपको ऐसे कई बार क्या होता है कि इतनी रिएक्शन आपको गिवन होती है, उसके बाद आपको कहते हैं कि आगे क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर एथेनॉल लिखा होता है। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। और उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं, तब भी आप यही लिखेंगे कि क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट। अब देखिए, 2 तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो ब्लू फ्लेम आती है, एक क्लीन ब्लू फ्लेम आती है। ठीक है, जैसे LPG को अगर हम बर्न कराते हैं तो उसमें से कैसी फ्लेम निकलती है? ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है। आपने देखा है ना, जब हम LPG जो गैस हमारे सिलेंडर में भरी होती है, जब हम उसको जलाते हैं ऊपर बर्नर से, तो क्या होता है? उसमें ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है। ठीक है, और अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो येलो फ्लेम निकलती है विद स्मोक, और उसमें स्मोक भी निकलता है। जैसे वुड को अगर हम बर्न करते हैं तो क्या होता है? येलो फ्लेम निकलती है और साथ में स्मोक प्रोड्यूस होता है। LPG किसका एग्जाम्पल है? LPG एग्जाम्पल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब बर्न हो रहा है तो कैसी फ्लेम दे रहा है वो? ब्लू फ्लेम दे रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं हम। वाई गैस स्टोव बर्नर हैज़ इनलेट। जो गैस स्टोव का बर्नर होता है उसमें इनलेट क्यों होते हैं, छेद क्यों होते हैं? तो हमें देखिए, जो बर्न, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो बर्नर होता है, देखो ना, गैस, जो गैस के ऊपर बर्नर होता है उसमें छेद क्यों होते हैं? एयर की वजह से, एयर के लिए। किसके वजह, किस लिए छेद होते हैं वो? एयर के लिए, जिससे कि सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो हमारी मिक्सचर के साथ क्या हो जाए? मिक्स हो जाए, और उससे कैसी फ्लेम आए? हमारी ब्लू कलर की फ्लेम आए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड रिएक्शन हमारी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था कि जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और कार्बन कंपाउंड की एक खासियत ये होती है कि ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अगर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसी कार्बन कंपाउंड में के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो ईजिली क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और गर्म करने पर। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? वो सब्सटेंस जो कैपेबल हैं दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड कराने के लिए। ठीक है, दो सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू द अदर्स। ठीक है, वो सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस? जो कि दूसरे और सब्सटेंसेस के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कराने के लिए कैपेबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम अच्छे से याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक है हमारे पास एल्केलाइन पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4, और एक है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये दोनों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। एक तो पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4 और एक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये दोनों किसके नाम है? ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम। मतलब ये ऑक्सीजन को ऐड कराने में बहुत जल्दी हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक रिएक्शन से इसको देखते हैं। जैसे एल्कोहल, अगर हमारा कोई एल्कोहल है और उसमें हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब आप कहोगे एल्कोहल क्या होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? तो देखिए, हमने जो पिछले वाले पार्ट्स हैं उसमें बहुत आसानी से इसको, इन दोनों को एक्सप्लेन किया है। एल्कोहल कौन से होते हैं?
जिनमें OH ग्रुप होता है, जिसमें कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं, जिसमें COOH ग्रुप होता है ना। तो अगर हमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प लेते हैं, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हम एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, तो एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर हम इन दोनों में से किसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प लेते हैं। जैसे आप इधर देख लीजिए, एक हमने एग्जांपल ले लिया एथेनॉल। ये एथेनॉल है ना, हमने बताया थे पिछली बार, फॉर्मूले सारे आपको याद होंगे। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, ये C2H5OH। एथेनॉल कैसे बनता था, एथेन से। एथेन का फॉर्मूला क्या होता था, C2H6, उसमें से एक H हटा दिया और उसकी जगह हमने OH जोड़ दिया, तो हमारा क्या बन जाता था, एथेनॉल। तो ये एथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। इसकी रिएक्शन जब हम इसमें हम कोई भी अगर ऐड करते हैं, क्या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या तो KMnO4 को ऐड कर दें या K2CR2O7 को ऐड कर दें, इन दोनों में से कोई भी एक ऐड करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एथेनोइक एसिड के अंदर, CH3COOH के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है हमारा एडिशन रिएक्शन। जो थर्ड रिएक्शन है वो कौन सी है, एडिशन रिएक्शन। आपको पता ही एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, ऐड ही होगा। ठीक है, जब कोई सब्सटेंस, जब कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा किसी के साथ इनमें से, तो वो क्या बना लेता है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लेता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, एडिशन रिएक्शन। मतलब क्या होगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये अगर की रिएक्शन अगर हम इनमें से किसी के साथ करते हैं तो ये इनके साथ, इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ऐड हो जाते हैं, और ऐड होकर के क्या देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं। ठीक है, अब आप पूछोगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही क्यों ऐड होते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर तो कार्बन कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड नहीं होता, उसमें तो सिंगल बॉन्ड होता है। तो उसमें तो कार्बन के चारों बॉन्ड जो है वो पहले से कंप्लीटली फिल्ड है, उसमें डबल बॉन्ड भी नहीं है। ठीक है, अब जब सिंगल बॉन्ड ही है तो उसमें हम और कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल C2H6 है हमारे पास। अब C2H6 में क्या होता है, देखिए यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड, C यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर इस C के भी ये सिंगल बॉन्ड के साथ 3 H जुड़े हुए हैं, 3 H इधर भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कार्बन के इसके भी चारों बॉन्ड पूरे हैं, इसके भी चारों बॉन्ड पूरे हैं, वो भी किसके साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ। तो हम इसके अंदर और कैसे ऐड कर दें। हाँ, अगर डबल बॉन्ड होता है तो हम उसमें से एक, जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो उसमें तो हम क्या कर सकते हैं कि एक उसमें से एक बॉन्ड हटा दें और उस बॉन्ड की जगह किसी एक चीज़ को ऐड कर दें। ठीक है, तो आराम से हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर इसको एग्जांपल में देखिए, जैसे C2H4 है, तो C2H4 में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि हमारा कौन सा ग्रुप है, ये एल्कीन है ना, ये एल्कीन ही तो है, जिसमें कौन सा नाम होता है इसका, एथीन। अब इथीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो हम उसके अंदर कोई चीज़ को ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसकी जगह जो एक बॉन्ड बचा उसकी जगह वो दूसरी चीज़ ऐड हो जाएगी। तो C2H4 के अंदर जब हम हाइड्रोजन को मान लीजिए ऐड कर देते हैं और Ni कैटेलिस्ट ले लें, कैटेलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, तो क्या होगा कि इसमें ये जब हम इसकी रिएक्शन H2 के साथ करते हैं तो ये H2 इसके साथ ऐड हो जाता है और क्या बन जाता है, C2H6। अब इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। यहाँ तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ही बचेगा, तो ये क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कोई चीज़ ऐड होती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये इथीन था, इथीन के अंदर हमने हाइड्रोजन को ऐड किया तो क्या बन गया हमारा, ये एथेन बन गया। क्या बन गया, एथेन। तो कई बार रिएक्शन ऐसे भी आता है कि एल्कीन से एल्कीन कैसे बनाएंगे, तो एडिशन रिएक्शन के थ्रू बना देंगे। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, एल्कीन से एल्कीन बन जाएगा। ठीक, जो डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो इसी से ही रिलेटेड है, ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो है वो इंडस्ट्रियल उसकी एप्लीकेशंस हैं उसकी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इट इज़ कॉमनली यूज इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग Ni कैटलिस्ट। ठीक, मतलब ये रिएक्शन किस में यूज़ होती है, जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना हमारा, उससे वेजिटेबल घी को बनाने में यूज़ होती है। और वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल कुछ और नहीं बल्कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ये वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जब हम इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वेजिटेबल घी बन जाएगा। और वेजिटेबल घी क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक, जैसे आप इधर देखिए वेजिटेबल ऑयल था, वेजिटेबल ऑयल क्या है, अभी हमारा ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड करा और Ni कैटेलिस्ट ले लिया जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाए, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेबल घी में। इसी को बोलते हैं कि ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है किसकी, एडिशन रिएक्शन की, या इसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब वेजिटेबल ऑयल का ऑयल कैसे लिखते हैं हम, इसको ऐसे लिखते हैं कि ये बड़ी बड़ी चेन होती है कार्बन की।
ठीक है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक बड़ी चेन होती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर आप देखिए वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। ये जो वेजिटेबल ऑयल है वो क्या है हमारा, वेजिटेबल ऑयल जो है हमारा ये, इसको भी दिखने होगा आपको। हाँ देखिए, अब देखिए वेजिटेबल ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक बड़ी बड़ी चेन होती है। तो जब हम उसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। ठीक है, तो ये वेजिटेबल ऑयल है और ये वेजिटेबल घी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारा आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स किसी भी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं किसी दूसरे एटम के साथ। जैसे कोई भी एटम और मान लीजिए क्लोरीन है हमारा, तो कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोकार्बन जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, उसकी जगह पर खुद आ जाते हैं। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है क्या, मीथेन CH4, इसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ कर दी, तो इसमें क्या होगा कि एक हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस होकर के इसकी जगह अपनी जगह पर क्या ले आएगा, Cl को ले आएगा। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, CH3Cl। तो यहाँ पर एक H था, इस H की जगह क्या रिप्लेस होकर के आ गया, Cl आ गया। और जो एक और H जो था और Cl मिलकर के HCl अलग से बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ CH3, एक H हट के CH3 मिला और साथ में एक Cl इसके साथ जुड़ गया, तो CH3Cl बन गया ये। तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरोमीथेन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और आपको लग रहा हो कि ये बड़ी यूज़फुल है हमारे लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जैसे मैं नोट्स यहाँ पर बना रहा हूँ, आप प्लीज़ ऐसे ही बनाते चलिए, बिल्कुल आसान लगेगा ये चैप्टर, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू।